गांव का नाम था शिवपुर। छोटा सा शांत गांव, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठती थी। कच्चे रास्तों पर हल्की धूल उड़ती थी और हर तरफ हरियाली फैली रहती थी। उसी गांव के कोने में एक पुरानी सी कच्ची झोपड़ी में रहती थी दादी शांति। सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में चमक ऐसी जैसे कोई सपना अभी भी जिंदा हो। उनकी उम्र लगभग 70 साल थी। पति को गुजरे कई साल हो चुके थे और बेटा शहर जाकर बस गया था। कभी कभी पैसे भेज देता, कभी महीनों तक कोई खबर नहीं आती। फिर भी दादी शांति ने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह दादी 4 बजे उठ जाती, चूल्हा जलाती, आटा गूंथती, सब्जियां काटती और अपने छोटे से बर्तन में मोमोज की स्टफिंग तैयार करती। भाप उठता हुआ स्टीमर उनकी रसोई को गर्माहट से भर देता। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर थकान जरूर होती, लेकिन हिम्मत कभी कम नहीं होती। गांव में किसी ने पहले कभी मोमोज नहीं देखे थे। सबको लगता था कि ये शहर वाला खाना है, लेकिन दादी ने ये बनाना तब सीखा था जब वे कई साल पहले अपने बेटे के पास शहर गई थीं। वहां उन्होंने देखा कि लोग कितने चाव से मोमोज खाते हैं। तभी उनके मन में एक विचार आया, अगर शहर में लोग मोमोज खा सकते हैं तो मेरा गांव क्यों नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी पुरानी लकड़ी की गाड़ी साफ की, उस पर एक छोटा सा स्टीमर रखा और हाथ से लिखा एक बोर्ड टांग दिया, दादी के गरम गरम मोमोज, सिर्फ 10 रुपए प्लेट। पहले दिन कोई नहीं आया। लोग दूर से देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। पूरा दिन बीत गया और एक भी प्लेट नहीं बिकी। शाम को दादी ने चुपचाप सामान समेट लिया, लेकिन उनके चेहरे पर हार नहीं थी। दूसरे दिन स्कूल से लौटते समय एक छोटा बच्चा चिंटू ठेली के पास आकर खड़ा हो गया। उसने पूछा, दादी ये क्या है? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये मोमोज हैं, चख कर देखोगे? चिंटू ने अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 5 रुपए थे। दादी ने बिना कुछ सोचे पूरी प्लेट उसके सामने रख दी और कहा, ले बेटा, पैसे की चिंता मत कर। चिंटू ने पहला कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठी। दादी ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगले ही दिन वो अपने दोस्तों को साथ लेकर आया। धीरे धीरे बच्चों की लाइन लगने लगी। फिर महिलाएं भी आने लगी। कोई तीखी चटनी मांगता, कोई स्टीम वाला मोमो। दादी की ठेली अब खाली नहीं रहती थी। उनकी झोपड़ी में हर शाम चूल्हा जल्दी जलता और दिल में उम्मीद भी। लेकिन एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान काला हो गया, हवा तेज चलने लगी और दादी की ठेली गिर गई। स्टीमर कीचड़ में गिर पड़ा। दादी चुपचाप बारिश में बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, शायद भगवान नहीं चाहता कि मैं ये करूं। उसी समय गांव के बच्चे दौड़ते हुए आए। चिंटू ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, दादी रोइए मत, हम हैं ना। बच्चों ने मिलकर ठेली उठाई। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर नया तिरपाल लगाया। अगले दिन दादी फिर तैयार थीं। गांव में एक कॉलेज का लड़का था, राहुल। उसने दादी के मोमोज की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी और लिखा, 70 साल की दादी जिनका सपना अभी भी जिंदा है। कुछ ही दिनों में वो पोस्ट वायरल हो गई। पास के शहर से लोग आने लगे। सब दादी के मोमोज चखना चाहते थे। कमाई बढ़ी तो दादी ने सबसे पहले अपनी झोपड़ी की छत ठीक करवाई। फिर गांव के स्कूल में बच्चों के लिए पानी की टंकी लगवाई। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने पूछा, शांति तुम अपने लिए क्यों नहीं रखती? दादी मुस्कुराई और बोली, मेरा पेट तो 2 मोमोज से भर जाता है, लेकिन दिल दूसरों की खुशी से भरता है। एक दिन अचानक एक कार गांव में आकर रुकी। उसमें से दादी का बेटा उतरा। उसने वीडियो देखा था और माँ से मिलने चला आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ आपने बताया क्यों नहीं कि आप ये सब कर रही हैं? दादी ने प्यार से कहा, बेटा मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। जब तक हाथ काम करते हैं मैं खुद खड़ी रहूंगी। बेटा दादी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ आज मुझे आप पर गर्व है। आज दादी की ठेली एक छोटी सी दुकान बन चुकी है। बोर्ड पर लिखा है, दादी शांति मोमोज सेंटर, स्वाद और आत्मसम्मान। हर शाम बच्चे, बड़े और बुजुर्ग वहां आते हैं। दादी आज भी खुद स्टीमर खोलती हैं।
पहली प्लेट हमेशा किसी जरूरतमंद बच्चे को देती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आत्मनिर्भरता और मेहनत से किसी भी उम्र में नया सपना शुरू किया जा सकता है।